नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ डाइवर्जेंस ए जो वेक्टर फील्ड है विथ ए का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, किसके साथ? आपका डेल ऑपरेटर के साथ। तो एग्जैक्टली देखो, हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ा था इन ए ज्योमेट्रिकल मेथड में, और एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हम वही वापस दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन किसमें? वेक्टर मेथड में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये शो करता है कि ये जो आपका डेल ऑपरेटर का वेक्टर फील्ड के साथ जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसका और आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए जो वेक्टर फील्ड, इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली हमने हमारे एक पिछले लेक्चर में हमने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा था। वो क्या था? एग्जैक्टली ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसका मतलब क्या था? उसका रिजल्ट देखो, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो ये क्या शो करता है कि ये डेल ऑपरेटर ऑपरेट किया किस पे? फाई पे ऑपरेट किया गया। तो देखो एग्जैक्टली ये जो पूरा पोर्शन है वो एग्जैक्टली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एग्जैक्टली डेल ऑपरेटर के बराबर है। ठीक है, और आपका बाहर आपका ये फाई स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली इसी का यूज करके हमें करना क्या है? डेल ऑपरेटर का और ए वेक्टर जो फील्ड है हमारा, इसका करना है डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली हम यहां स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि u1 और u2 और u3 तीन एग्जैक्टली क्या है? हमारे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस पॉइंट है। ठीक है, और वहां देखो वो तीनों क्या है? वो तीनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स मिलके क्या बनता है? आपका पूरा एक जो होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। तो वो तीनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। उसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं किसका? पहले कोऑर्डिनेट u1 का विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे कोऑर्डिनेट u2 के साथ, तो एग्जैक्टली क्या होगा? वो जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कोई भी जो है वो डिपेंडेंसी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी प्रकार शो किया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे कोऑर्डिनेट क्या है? आपस में इंडिपेंडेंट है। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग यही जो आपका जो डेल ऑपरेटर है हम ऑपरेट करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। यानी कि देखो एग्जैक्टली मैं यहां ऑपरेट करता हूं कि मैं डेल ऑपरेटर को मेरे u1 कोऑर्डिनेट के ऊपर ऑपरेट करूंगा, अगर क्या होगा? सिमिलरली यही इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक है, वो कैसे लिखी जाएगी? देखो एग्जैक्टली वो लिखी जाएगी e यूनिट वेक्टर 1 और आपका h1 आपका मैग्नीट्यूड होगा, डेल्टा u1 विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा u1 प्लस आपका e यूनिट वेक्टर 2 और आपका h2 और डेल्टा u1, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा u2 प्लस आपका नेक्स्ट आपका यूनिट वेक्टर 3 और आपका मैग्नीट्यूड आपका h3 होगा और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u1 विथ रेस्पेक्ट टू u3। ठीक है, एग्जैक्टली देखो ये इस प्रकार आपने पूरे जो ऊपर जो आपने ऑपरेशन किया इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखो एग्जैक्टली इस डेफिनेशन से ये वाला पोर्शन क्या होगा? देखो ये दोनों पोर्शन जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है? आपस में इंडिपेंडेंट है। इस स्थिति में देखो हमारे पास क्या बचेगा? e यूनिट वेक्टर 1, ठीक है, और अपॉन आपका h1 बचेगा। ठीक है, और एग्जैक्टली ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेल ऑपरेट हुआ आपके पहले कोऑर्डिनेट के ऊपर, आपका रिजल्ट क्या मिला? e यूनिट वेक्टर आपका 1 अपॉन आपका h1। ठीक है, अगर यही डेल ऑपरेटर सिमिलरली अगर मैं दूसरे कोऑर्डिनेट u2 पर अप्लाई करता हूं अगर मैं, तो क्या होगा? एग्जैक्टली मुझे वो क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर 2 अपॉन आपका मैग्नीट्यूड h2। ठीक है, और सिमिलर मैं डेल ऑपरेटर अप्लाई करता हूं मैं तीसरे कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर 3 और आपका मैग्नीट्यूड आपका h3 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ की डेफिनेशन से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं कि अगर मैं यूनिट वेक्टर फर्स्ट निकालता हूँ e1 इस डेफिनेशन से, तो क्या होगा? एग्जैक्टली वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड h1 और आपका डेल ऑपरेटर किस पे? u1 पे। सिमिलरली इससे क्या बनेगा? आपका सेकंड यूनिट वेक्टर जो e2 है वो एग्जैक्टली क्या आएगा? आपका वो आएगा आपका h2 जो है आपका मैग्नीट्यूड है आपका जो है u2 एक्सिस के ऊपर और डेल्टा u2। और सिमिलरली यहां से देखो डेल जो यूनिट वेक्टर 3 है वो क्या होगा? h3 और आपका डेल u3। देखो एग्जैक्टली यहां हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने एग्जैक्टली यहाँ पे डेल ऑपरेटर को प्रत्येक कोऑर्डिनेट के ऊपर अप्लाई किया और एग्जैक्टली हमने वहां से क्या किया? डेल कोऑर्डिनेट निकाला और वहां से हमने यूनिट वेक्टर निकाली। ठीक है, एग्जैक्टली हमने यूनिट वेक्टर क्यों निकाले हैं? क्योंकि देखो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर वेक्टर फील्ड जो ए है हमारा उसका डॉट प्रोडक्ट करना है।
वेक्टर फील्ड ए को एग्जैक्टली इस प्रकार राइट डाउन किया जाता है, ठीक है। A1 यूनिट वेक्टर जो 1 है विद A1, ठीक है, पहला एक्सिस में पहला कंपोनेंट होगा प्लस आपका यूनिट वेक्टर 2 और आपका A2, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट प्लस यूनिट वेक्टर 3 और आपका A3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए एग्जैक्टली मैंने क्या किया यहाँ पर यूनिट वेक्टर फर्स्टली फाइंड आउट किया। और देखो मैंने डेल ऑपरेटर को क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे डेल ऑपरेटर यहाँ पर रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर की भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि यूनिट वेक्टर E1 E2 E3 जो कि तीनों एक्सिस में है U1 U2 और U3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और तीनों के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। आपने परपेंडिकुलर के बारे में सुना होगा, जब भी कोई चीज किसी के परपेंडिकुलर होती है तो वो एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट में शो की जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि E1 यूनिट वेक्टर हो किसके बराबर होगा, E2 क्रॉस E3, मतलब यहाँ पे गुणा नहीं है, ये एग्जैक्टली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। हमने एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्टली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट होता है, मान लिया देखो अगर मुझे E1 फैक्टर निकालना, देखो मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है कि मुझे E यूनिट वेक्टर 1 निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो E2 यूनिट वेक्टर और E3 यूनिट वेक्टर का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और अगर वो साइकिल इस तरीके से चलता क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो E2 क्रॉस प्रोडक्ट E3। इन केस अगर मैं E2 फाइंड आउट करना चाहूंगा तो क्या होगा, वो E3 और E1 का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और मैं E3 ज्ञात करूं तो क्या होगा, वो E1 और E2 का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या एग्जैक्टली E1 का एग्जांपल लिया। अगर यहां पर देखो E2 और E3 ये यूनिट वेक्टर ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, ठीक है। यानी कि जो आपका E1 जो है एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, वो E2 और E3 के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। और देखो यहाँ पर H2 और H3 जो है वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, स्केलर है वो। इसका मतलब क्या होगा, उस पर क्रॉस प्रोडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज ए कांस्टेंट क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो देखो एग्जैक्टली फाइंड आउट क्या हुआ, E1 यूनिट वेक्टर क्या फाइंड आउट हुआ, H2 H3 और आपका डेल U2 और डेल U3 का क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं E2 फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। E2 के लिए क्या होगा, E3 और E1 का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि E3 और आपका E1 का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि डेल U3 क्रॉस आपका डेल U1, और दोनों कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली मैं आपको E3 मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या हो गया कि मैं इसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। यानी कि मेरा जो A जो वेक्टर फील्ड है मेरा, ठीक है, इसको एग्जैक्टली मैं इस यूनिट फॉर्म में एग्जैक्टली राइट डाउन कर सकता हूं। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो एग्जैक्टली ये वाली चीज चाहिए, ठीक है। यानी कि मेरे को चाहिए डेल ऑपरेटर डॉट आपका ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, यहाँ पे आप लगा सकते हैं वेक्टर, है ना। अब देखो एग्जैक्टली इस डेफिनेशन से मेरा जो डेल होगा वो एग्जैक्टली यहां से मैं लिखूंगा पूरे डेल को, और एग्जैक्टली जो मेरा यहां से मैं क्या लिखूंगा, आपके यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली मैं यहां से लिखूंगा नंबर वाइज। देखो फर्स्ट देखो क्या होगा, मैं पहले ए को डिफाइन करता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, डेल ऑपरेटर कोष्टक आपका ई यूनिट वेक्टर 1 और आपका A1 दिख रहा है आपको एग्जैक्टली, यहां से देखो ना, ये डेफिनेशन से आप यहां पर देखो ये कंपोनेंट है, प्लस ई यूनिट वेक्टर 2 और आपका A2 प्लस ई यूनिट वेक्टर 3 और आपका A3। क्लियर हुआ। इसको एग्जैक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, ये एग्जैक्टली क्या होगा, ये एडिशन प्रॉपर्टी की तरह होगा, ठीक है। ये इंडिविजुअली सबसे क्या हो जाएगा, वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा डेल डॉट आपका ई यूनिट वेक्टर 1 आपका A1 प्लस आपका डेल ऑपरेटर, ठीक है, ई यूनिट वेक्टर 2 और आपका A2 और प्लस आपका डेल ऑपरेटर, ठीक है, डॉट E3 और आपका A3। इस प्रकार एग्जैक्टली इसको अपन इस इक्वेशन फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या करूंगा, मैं ये वाला पार्ट लेता हूं, यानी कि ये पार्ट मुझे क्या कहता है कि डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट हुआ किसके साथ, आपका ई यूनिट वेक्टर 1 और आपका फर्स्ट कंपोनेंट का A1। अब देखो एग्जैक्टली यहां से ई यूनिट वेक्टर 1 है, ये एग्जैक्टली मैं कहां से लिखूंगा, एग्जैक्टली मैं यहां से लिखूंगा, ठीक है। तो यानी कि इस डेफिनेशन में यहां पर यूज करता हूं अगर मैं, तो यहां क्या होगा, देखो ये हो जाएगा डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट और आपका E1 किसके बराबर होगा, H2 H3, ठीक है, ये कांस्टेंट है, H2 आपका H3 और आपका A1 यहां से, ठीक है। और ये क्या होगा, एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये आ जाए, इसको मैं एग्जैक्टली बढ़ा कर सकता हूं, ठीक है। और डेल ऑपरेटर
ऑन U2 क्रॉस प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर ऑन U3। ये एग्जैक्टली मैंने इसके ऊपर एग्जैक्टली इस प्रकार अप्लाई कर दिया। अब देखो एग्जैक्टली ये जो डेल ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखो हम कुछ एज्यूम्पशन लेते हैं। ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, दो पोर्शन अलग अलग हैं। इस पोर्शन को मान ली मैंने फाई मान लेता हूँ, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, y इक्वल टू क्या माना मैंने, a1 h1 सॉरी h2 और आपका h3 ना, h2 और आपका h3 क्लियर हो गया। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ, ठीक है। b मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ यहाँ पर, और u2 क्रॉस आपका डेल ऑपरेटर अपॉन u3 क्लियर हुआ। यानी कि इन दोनों को अप्लाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, डेल ऑपरेटर जो अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, फाई और बी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्लियर है। फाई और बी पर जो डॉट प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है, इसको एग्जैक्टली अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली हमारे एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली, वो फॉर्मूला क्या होता है, ये एग्जैक्टली फर्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ क्या होगा, डेल फाई और आपका डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, बी के साथ, प्लस यहाँ क्या होगा एग्जैक्टली आपका फाई होगा और आपका डेल डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। इस डेफिनेशन से एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, यहां से इस वैल्यूज को एग्जैक्टली पुट करेंगे। तो क्या होगा, देखो यहां से डेफिनेशन से ये वाला मैं नीचे लिखता हूं, देखो डेल ऑपरेटर जो है वो डॉट प्रोडक्ट है आपका e1 यूनिट वेक्टर और आपके a1 के साथ इक्वल टू, यहां देखो क्या होगा, डेल ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, फाई, फाई मतलब ये रहा, ठीक है। ये क्या है, आपका a1 है, आपका h2 है आपका और h3 है आपका, प्लस सॉरी डॉट प्रोडक्ट आपका b होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट b एग्जैक्टली क्या है, डेल u2 और डेल u3, ठीक है। यानी कि ये होगा डेल u2 क्रॉस डेल आपका u3, है ना। और फिर क्या होगा, ये आपका प्लस होगा, फाई एग्जैक्टली आपका ये होगा, ठीक है, आपका a1 आपका h2 और आपका h3, है ना। और एग्जैक्टली यहां से क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट डेल डॉट प्रोडक्ट आपका b एग्जैक्टली आपका ये वाला होगा, ठीक है ना। डेल आपका u2 ये एग्जैक्टली मैं कैपिटल ले लेता हूं, ठीक है, मतलब बड़ा कोष्टक ले लेता हूं, और क्रॉस आपका डेल आपका u3। ये एग्जैक्टली जो है मेरा इस डेफिनेशन से मैंने इसको क्या किया, एग्जैक्टली खोल के लिखा पूरी किसको, इसको एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जैक्टली देखो आपको एग्जैक्टली यहां पर कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और ये वाला यहां देखो एग्जैक्टली क्या है कि ये शो करता है डेल डॉट डेल u2 क्रॉस डेल्टा डेल u3। इसको एग्जैक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आपका a डॉट आपका b क्रॉस आपका c, दिख रहा है आपको एग्जैक्टली इस प्रकार एग्जैक्टली हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को यूज करके तो एग्जैक्टली आपको एक इमेज दिख रही होगी, उस इमेज में देखो यही फॉर्मूला जो है a डॉट b क्रॉस c को एग्जैक्टली पूरा ओपन करके लिखा है मैंने, ठीक है। दो टर्म्स में वो खुलेगा और बीच में आपका माइनस सिंबल रहेगा। उसी के बेसिस पे मैंने क्या किया, आपका डेल ऑपरेटर और डेल u2 और क्रॉस डेल u3 को ओपन किया, जो दिख रहा है आपको वहां पर। उसको ओपन करने के बाद एग्जैक्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि उस पे एक टर्म आ रहा है, वो क्या आ रहा है आपका डेल क्रॉस डेल u2 और एक टर्म आ रहा है डेल क्रॉस डेल u3, ठीक है। और आपको एक इक्वेशन और भी पता होगी, वो क्या होती है, वो होती है कि जब भी कोई डेल ऑपरेटर का किसी दूसरे डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि डेल क्रॉस डेल फाई, वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो जीरो होता है। वो एग्जैक्टली जीरो क्यों होता है, इसको एग्जैक्टली हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको एज ए क्वेश्चन इसको सोल्व आउट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एग्जैक्टली इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यानी कि डेल क्रॉस डेल u2 और डेल क्रॉस डेल u3 के जीरो होने से क्या होगा, एग्जैक्टली हमारी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। यानी कि उस इक्वेशन को जीरो के बराबर हम अगर इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा हमारा, ये वाला हमारा रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, ठीक है। अब देखो इस पोर्शन को एग्जैक्टली डेल आपका क्रॉस आपका, ठीक है, यूनिट वेक्टर e1 और आपका a1 जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहां देखो एग्जैक्टली इसको देखो एग्जैक्टली, ठीक है, डेल u2 क्रॉस डेल u3, इसको एग्जैक्टली हमारे इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल u2 क्रॉस डेल u3 किसके बराबर है, ये एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर e1 अपॉन h2 और h3 के बराबर होगा, ठीक है, इस इक्वेशन से। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल आपका, ठीक है, a1
आपका H2 और आपका H3, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपका E यूनिट वेक्टर 1 अपॉन आपका H2 और आपका H3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली अपन लोग। अब देखो एग्जैक्टली जो अपन ने लिखा है ना डायल ऑपरेटर किस पे अप्लाई किया अपन ने, A1 H2 और आपके H3 पर अप्लाई किया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डेल ऑपरेटर एग्जैक्टली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो एग्जैक्टली आपका ये होता है, ये क्या होता है आपका डेल ऑपरेटर। तो इस डेल ऑपरेटर को एग्जैक्टली हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, किस पर, A1 H2 H3 पर हम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा, यूनिट वेक्टर E1, ठीक है, और आपका H2 और आपका H3 डॉट, ठीक है, ये एग्जैक्टली डॉट करके, और यहां से मैं लिख देता हूं यूनिट वेक्टर E1 अपॉन आपका H1, ठीक है, आपकी डेफिनेशन से डिफरेंशिएशन ऑफ A1 आपका H2 आपका H3 और आपका डेल आपका U1 प्लस आपका यूनिट वेक्टर E2 अपॉन आपका H2 और आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आपका A1 H2 H3 और आपका डेल आपका U2 और प्लस आपका यूनिट वेक्टर आपका E3 आपका H3 और आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ A1 H2 H3 और आपका डेल्टा U3, है ना। ये एग्जैक्टली अपन इस प्रकार एग्जैक्टली इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने डेल ऑपरेटर को इसके ऊपर क्या किया, ऑपरेट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो एग्जैक्टली एक प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि आपका जो E यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट E यूनिट वेक्टर अगर वो क्या लिखा जाएगा एग्जैक्टली, वो लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर आपका का मैग्नीट्यूड और आपका जो है यूनिट वेक्टर ऑफ E का मैग्नीट्यूड और आपका cos थीटा, ऐसे लिखते हैं एग्जैक्टली हम लोग, ठीक है। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि E1 और E2 इसमें क्या है, आपका एंगल कितना है, cos थीटा है। लेकिन E1 क्या है, E1 आपका इस एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, E2 भी क्या है, इसी एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, दोनों एक्सिस क्या हो गई, एक ही जगह हो गई, एक लाइन में हो गई, तो दोनों में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री का। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 0 डिग्री अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 cos 0 क्या आएगा, 1 आएगा आपका। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है एग्जैक्टली, 1 होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट वेक्टर E1 और यूनिट वेक्टर E2 E1 का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा एग्जैक्टली आपका 1 के बराबर होगा। बाकी अगर मैं लिखूं अगर कि यूनिट वेक्टर आपका E2 डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर आपका E1 तो एग्जैक्टली क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक्सिस के बीच में क्या एंगल आ जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल आएगा E1 में और आपका E2 में, और cos 90 डिग्री क्या होती है एग्जैक्टली आपकी 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डॉट प्रोडक्ट को इसको एग्जैक्टली मैं पूरे इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, केवल ये पोर्शन बचेगा, E1 डॉट प्रोडक्ट E2 क्या होगा एग्जैक्टली 0 के बराबर होगा, ठीक है। E1 डॉट प्रोडक्ट E3 क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो एग्जैक्टली इस डेफिनेशन से मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा केवल आपका यूनिट वेक्टर E1 और A1, ठीक है। ये एग्जैक्टली केवल इसके लिए चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए, है ना। वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा आपके डेफिनेशन से, E1 अप्लाई होगा इसके ऊपर, तो डॉट प्रोडक्ट E1 डॉट प्रोडक्ट E1 क्या होगा एग्जैक्टली आपका यहाँ से 1 हो जाएगा और H1 H2 H3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन H1 H2 और आपका H3 ये एग्जैक्टली आएगा। और यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ A1 H2 आपका H3 और वो किसके साथ हो रहा है, डेल्टा आपका U1 के साथ हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पोर्शन को हमने पूरा एग्जैक्टली इस मेथड से खोल करके देखा तो हमारा रिजल्ट क्या आया, एग्जैक्टली ये हमारा रिजल्ट आया। सिमिलरली हम अगर इसको करेंगे पूरे इसी मेथड से, ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं यहाँ फाइंड आउट नहीं करूंगा, मैं इसको बस बता रहा हूँ कि इसका रिजल्ट क्या ये आया है। अगर मैं इसको अगर इसी मेथड से पूरा ओपन करके दोबारा करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, मेरी वैल्यू आएगी डेल ऑपरेटर डॉट E यूनिट वेक्टर 2 और आपका A2, ठीक है, ये वाला एग्जैक्टली ना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी एग्जैक्टली आपका सिमिलर इसी प्रकार आएगी 1 अपॉन H1 H2 और आपका H3 और आपका वो आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू A2 आपका H3 आपका H1 विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा U2। ये एग्जैक्टली आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी, किसकी फाइंड आउट होगी आपकी, सेकंड के फाइंड आउट होगी।
और सिमिलर इसी प्रकार आप थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होगी एडजेक्टिव में यहाँ से, वो होगी डेल ऑपरेटर यूनिट वेक्टर किस पे, E3 पर, और आपका E3 पर अप्लाई किया जाएगा तो आपको वो क्या मिलेगा, 1 अपॉन आपका H1 H2 H3 पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ A3 H1 आपका H2 है ना विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा U3। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि तीनों की वैल्यू एग्जैक्टली हम लोगों को फाइंड आउट हो गई 1 बाय 1 1 2 और आपका 3 की। इसको ये वैल्यू किसके बराबर है, एग्जैक्टली वो इसके बराबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं डेल ऑपरेटर डॉट यूनिट वेक्टर सॉरी आपका ये जो वेक्टर फील्ड इसके मैं लिखूं क्या लिखूंगा, इन तीनों को ऐड करके लिखूंगा और तीनों में देखो 1 अपॉन H1 H2 H तीनों में क्या एग्जैक्टली कॉमन है तो एग्जैक्टली क्या होगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि 1 अपॉन H1 H2 H3 के एग्जैक्टली आपका बाहर आ गया आपका, और आपका फर्स्ट क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ से, वो होगा आपका डेल आपका A1 H2 आपका H3 और आपका डेल आपका U1 होगा, ठीक है। प्लस सेकंड क्या होगा एग्जैक्टली आपका ये वाला होगा, वो क्या होगा एग्जैक्टली डेल आपका A2 H3 आपका H1 और डेल आपका U2 होगा, प्लस सिमिलर आपका थर्ड वाला, ठीक है। वो क्या होगा एग्जैक्टली आपका डेल आपका A3 H1 आपका H2 और डेल आपका U3 है ना। ये एग्जैक्टली हमें क्या फाइंड आउट होगा, रिजल्ट फाइंड आउट होगा आपको जो आपका डेल ऑपरेटर डॉट ए प्रोडक्ट, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इस रिजल्ट को एग्जैक्टली देखो आप, और जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, इसका रिजल्ट जो हमारे पिछले लेक्चर में आया था उसको एग्जैक्ट देखो। आप फाइंड आउट क्या करोगे कि दोनों जो रिजल्ट हैं वो हमारे बराबर हैं। आप लोग आराम से देख सकते हैं इसको, ठीक है, कि दोनों रिजल्ट क्या एग्जैक्टली बराबर हैं। इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि एग्जैक्टली डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए जो है वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो बराबर होता है किसके, आपके डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट इसके क्या होता है एग्जैक्टली बराबर होता है। तो एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने पिछले लेक्चर में डाइवर्जेंस ऑफ ए निकाला किससे, ज्योमेट्रिकल मेथड से, और हमने जो है वो डेल डॉट ए निकाला किससे, हमने वेक्टर मेथड से। और क्या हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि वो दोनों क्या होते हैं एग्जैक्टली बराबर फाइंड आउट होते हैं। तो एग्जैक्टली डाइवर्जेंस ऑफ ए हम किसके बराबर लिख सकते हैं, हम डेल ऑपरेटर डॉट ए के बराबर। थैंक यू।